आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 बन जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब ये कि अगर न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में उन्होंने बोला है। दूसरी चीज, इफ 3 इज एडेड, यानी कि अब 3 को ऐड किया जाए टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी अगर 3 को ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन हमारा 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को हमें फाइंड करना है। लेकिन इन सबसे पहले हमें जो चीज पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी एक नंबर हो और नीचे भी एक नंबर हो। ठीक है, और ये जो ऊपर नंबर होता है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, और ये जो नीचे नंबर होता है इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी मैंने x और y लिखे हैं तो कुछ ऐसा नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/9 हो गया, 7/5 हो गया। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं 2, 4, 7, इन सबको न्यूमरेटर बोला जाता है, और 3, 9, 5 इन सब नंबर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ इतना बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को आप लोग फाइंड करके दिखाओ। लेकिन उसने उस फ्रैक्शन में, उस क्वेश्चन में कंडीशन भी दी है कि कोई भी आप फ्रैक्शन कंसीडर कर सकते हो और वो एक ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए कि अगर उसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शन तो पता नहीं है। अब मान के चलिए अगर फ्रैक्शन 2/5 भी हो सकता है, 7/4 भी हो सकता है और 3/9 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहता है अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए और नीचे वाले डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो 5/6 बन जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन पता लगाना है। और फ्रैक्शन पता लगाने के लिए हमें 2 चीजें और भी पता लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे और फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे हमें बोला गया है उस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे, लेट्स कंसीडर न्यूमरेटर। राइट, तो न्यूमरेटर क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। बट क्योंकि हमें ना तो न्यूमरेटर गिवन है ना ही डिनोमिनेटर, तो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट्स कंसीडर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। यहाँ पे आप एक चीज और भी कर सकते हो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने की जगह आप सीधा लिख सकते हो लेट्स कंसीडर फ्रैक्शन। बट ध्यान रहे फ्रैक्शन वो
इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंट होगा और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सेम होता तो फिर ऊपर नीचे की वैल्यू भी सेम होती, बट यहाँ पे अलग अलग है और यहाँ पे भी अलग अलग, इसलिए हमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने एक x कंसीडर करा है और एक y कंसीडर करा है। ओके, अब आगे चलते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर क्या था x, इसमें 2 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर क्या था y, इसमें भी क्या ऐड कर दिया 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इक्वल्स टू 9/11। भाई इधर भी 9 बन जाएगा, इधर भी 11 बन जाएगा, तो हमने क्या करा, x में 2 ऐड करा तो 9 बन गया, y में 2 ऐड करा तो 11 बन गया। अब क्योंकि इसको हमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हमें इसको और आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे तो इतने में ही हो जाएगा, बट क्योंकि हमें आगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और उस मेथड के लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनाना जरूरी है। ओके, तो हम क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 11x is 11x, 11 2s are 22, और 9y is 9y और 9 2s are 18। अब ये वैल्यू उधर और ये वैल्यू इधर, 11x minus 9y equals to 18 minus 22, 11x minus 9y equals to माइनस का 4, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे करते हैं, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब वो क्या काम कर रहा है कि अब वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अब वो 2 की जगह क्या कर रहा है, 3 को ऐड कर रहा है, ठीक है, बट हमारा न्यूमरेटर क्या था x और डिनोमिनेटर y, तो 3 ऐड कर दिया उसने, और क्या बन गया फ्रैक्शन 5/6। अब देखो ये भी सेम इसकी तरह हो गया ना, अब इसे जैसे हमने सॉल्व करके ये बनाया, इसे भी हम ऐसे सॉल्व करके इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, तो क्या काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6x is 6x, 6 3s are 18, 5y is 5y और 5 3s are 15। अब इसको भी इधर उधर सॉल्व करेंगे, 6x इधर, 5y इधर और 18 उधर चला जाएगा माइनस का। अब ये सॉल्व हो गया तो ये बना माइनस का 3, इक्वेशन 2। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज 3.3 को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बोला गया है, ठीक है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, देन फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब मैंने बोर्ड इरेज भी कर लिया है और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी लिख लिया है, ठीक है, अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है और मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कौन से मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे, राइट, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस 5y, अब x को यही रखेंगे और 6 नीचे चला जाएगा, तो ये बन गई इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, 11x minus 9y equals to -4। अब x की जगह पे हम क्या रख देंगे, -3 plus 5y/6 minus 9y equals to -4।
अब इस 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 6 से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसा कोई नंबर आता है तो उस केस में ये जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होता है, ना कि डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये गलती कभी नहीं करना। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। अब हमें क्या काम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और इसके नीचे भी 1, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 9 जा 54y और अपॉन 6 इक्वल्स टू -4 अपॉन 1। अब देखो ये 54 कैसे आया, इस 6 को इससे भी मल्टीप्लाई किया गया और इस 1 से भी, तो 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6। ठीक है, क्योंकि दोनों के नीचे 6 आ गया था तो मैंने कॉमन 6 एक बार लिख लिया। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो -33 ये कैंसिल हो गया तो प्लस का y अपॉन 6 इक्वल्स टू -4 अपॉन 1। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो यार, तो अब हम लिखेंगे -33 प्लस y इक्वल्स टू 6 4 जा -24। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो -24 प्लस 33 और तो y आ जाएगा 6 और 3 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, इस y की वैल्यू को हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 5, y की वैल्यू 9 अपॉन 6 -3 5 9 जा 45 अपॉन 6 और -42 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो न्यूमरेटर हमारा 7 हो गया और डिनोमिनेटर 9 हो गया। अब हमें चेक भी करना है कि क्या ये सही है, तो उसने क्या बोला था, फ्रैक्शन में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि हमारा न्यूमरेटर 7 था और डिनोमिनेटर 9, तो इनमें 2 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे ये 9 अपॉन 11, है ना। और अगर इनमें 3 ऐड कर दिया जाए तो 7 अपॉन 9 में, तो ये क्या बन जाएंगे 10 अपॉन 12। इनको सॉल्व करा तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो मतलब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सही है। ठीक है।